तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड से आइडिया चोरी किया और इसके बाद 2500 रुपया बिहार की महिलाओं को देने का वादा कर दिया। उन्होंने माई बहन मान योजना लॉन्च कर दिया और इसी के साथ नीतीश कुमार को घेरने की तमाम कोशिश की गई। आपको बताते चले कि किसी भी चुनाव में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा होता है और महिला वोटर जिसके पक्ष में चली जाती है उसकी सरकार बन जाती है। और तेजस्वी यादव ने तो चोरी का आइडिया लेकर निशाना तो बहुत अच्छा साधा था, लेकिन अब उनका यह आइडिया अब उन पर ही भारी पड़ रहा है और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बिहार को 28,881 करोड़ रुपए का एक तरफ जहां निवेश मिल चुका है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब ऐसी ही एक घोषणा करने वाले हैं और इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव की हवा निकलनी तय बताया जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर ये क्यों कहा जा रहा कि अब बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। नीतीश कुमार एक ऐसी योजना की घोषणा करने वाले हैं जिससे 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक बिहार की हर जाति हर धर्म की महिलाओं को मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा कि बिहार सरकार बिजली भी फ्री कर सकती है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी चार्ज लोगों को नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा कि यूनिट की घोषणा की जाएगी, एक लिमिट यूनिट तक ही बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से राजधानी पटना से आ रही है और नीतीश कुमार के हवाले से जो खबर आ रही है वह काफी हैरान कर देने वाली है। लेकिन बिहारवासी इस खबर को सुनकर खुशी से नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताते चले कि 28,881 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, निवेश की स्वीकृति मिल गई है और इसके साथ ही साथ बिहार में ही अब लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं नीतीश कुमार के एक कदम ने तेजस्वी यादव के सारे अरमानों पर एक बार फिर से पानी फेरने का काम किया है। हम आपको एक रिपोर्ट में पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाडली योजना की शुरुआत होती है और उस समय की तत्कालीन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्रत्येक बहन और मां को 1,500 रुपया देती है। इसके बाद इस योजना की कॉपी महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र की तत्कालीन शिंदे सरकार 1,500 रुपया महिलाओं को देती है और उसके बाद महाराष्ट्र में किस प्रकार की विजय बीजेपी की होती है यह आप सभी ने देखा। इसके साथ ही साथ झारखंड में भी 1,500 रुपये का लॉलीपॉप हेमंत सोरेन सरकार देती है, जो कि चुनाव जीतती भी है और उसी 1,500 रुपया ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सरकार में ला दिया और हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव जीतने के साथ ही 1,500 रुपये की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि उन्होंने बड़े ही साइंटिफिक ढंग से सोचा है, उनके पास विजन है, उनके पास रोड मैप है, लेकिन वह शायद लोगों को बुर्बक समझते हैं। उनसे पहले ही झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस योजनाओं को चलाया जा रहा है और इसी योजना ने इन तीनों राज्यों की सरकारों को एक बार फिर से चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाई थी। और तेजस्वी यादव ने चोरी का आइडिया लाया ताकि बिहार की महिलाओं का उनको साथ मिले और वह बिहार के सीएम पद के कुर्सी तक पहुंच सके। लेकिन उनके अरमानों पर पानी फेरने के लिए नीतीश कुमार एकदम पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुके हैं और खबर तो यहां तक आ रही है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले स्टेप लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में आ सकता है। आखिर फ्री का पैसा किसको अच्छा नहीं लगता और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है, अगर तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तभी वो पैसा दे पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की वर्तमान में सरकार है और बताया जा रहा कि नीतीश कुमार मौका पर चौका मारने वाले हैं और इसी के साथ बिहार की महिलाओं को
4 से 5,000 रुपया प्रति महीना देने की घोषणा नीतीश कुमार कर सकते हैं। और बताया जा रहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही ऐसी घोषणा की जा सकती है। इसी के साथ आपको बताते चले कि बिहार में 3 चीजों को लेकर अभी कोहराम मचा हुआ है, जिसमें पहला मुख्य मुद्दा बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर है, जिसमें बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। इसको लेकर कहा जा रहा कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने के बाद बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। यहां भी आपको बताते चले कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने एक लिमिट तक यूनिट बिजली जलाना मुक्त कर दिया है, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगता है। झारखंड की कॉपी आखिर तेजस्वी यादव ने की, लेकिन इस अरमान पर भी नीतीश कुमार पानी फेर रहे हैं। और बताया जा रहा कि बिहार में भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा नीतीश कुमार की सरकार कर सकती है। नीतीश कुमार अगर ऐसी घोषणा अगर कर देते हैं तो नीतीश कुमार का एक बार फिर से सरकार में आना तय बताया जा रहा। वहीं आपको बताते चले कि दूसरा एक बड़ा मुद्दा है जमीन सर्वेक्षण को लेकर। और जमीन सर्वेक्षण में बिहार के लोगों को परेशानी हो रही है, काफी सारे डॉक्यूमेंट जुटाने में उनको भारी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फूआ और बहन से साइन करवाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि अगर आपके पास संपत्ति अगर कम है तब तो फूआ और बहन साइन कर देगी, लेकिन अगर आपके पास संपत्ति अगर ज्यादा है तो बहुत सारे फूआ और बहन को भी लालच आ गया है कि आखिर करोड़ों की संपत्ति हम कैसे छोड़ दें। और इसको लेकर बिहार में जो महाभारत शुरू है, इस पर भी अब बताया जा रहा कि बिहार जमीन सर्वेक्षण में भी बहुत भारी बदलाव किए जा सकते हैं। और अगर ये सारी बदलाव अगर कर दिए जाते हैं तो नीतीश कुमार का एक बार फिर से सरकार में आना तय बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सरकार ने 28,881 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, इससे बताया जा रहा कि बिहार सरकार प्रदेश में निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 98वीं बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल 52 इकाइयों को 28,881.55 करोड़ रुपए की स्टेज 1 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जबकि 35 इकाइयों को 609 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट बिहार में होता है तो फिर बिहार में रोजगार की बरसात होगी। लेकिन संभल कर भी रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के समय में तो बहुत सारी घोषणाएं की जाती है, लेकिन चुनाव के बाद वो पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो, इन तीनों सरकारों ने जो वादा चुनाव से पहले किया था, उस वादे को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उसकी राशि भी बढ़ा दी गई। अब बिहार में देखना पड़ेगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। इस मामले पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और जैसे ही सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी घोषणा की जाएगी, हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।